जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आ गए। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो करवा चौथ के बनाए हैं कि अकेले कैसे करना चाहिए, सास नहीं है तो सिंगार किसको दें, सरगी क्या है, कितने टाइम खाना। मैंने बहुत सारे डिटेल में वीडियो जो है वो बना दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी एकदम से डिटेल में बता दीजिए कि व्रत करें कि ना करें, इस साल मेरी शादी हुई है। इतने प्रश्न आ रहे हैं, सारी बहनों के यही प्रश्न है कि दीदी इस साल व्रत करें कि नहीं। तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि इस साल व्रत करना है कि नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न आ रहा था कि दीदी अभी नए कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए इस वाले करवा चौथ में। बहुत सारे प्रश्न थे तो मैंने सोचा चलिए एक एक करके आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो दे दिया जाए। सबसे पहले पहला करवा चौथ व्रत है और बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न आ रहा है कि दीदी इसी साल मेरी शादी हुई है और इसी साल करवा चौथ का जो व्रत है वो मैं रखना चाहती हूँ, बहुत मन है मेरा। और अभी बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं तो उसमें शुक्र अस्त ऐसे बता रहे हैं, तो मेरा जो मन है बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है और मैं इस साल जो व्रत है वो रखूँ या ना रखूँ। तो सभी माताओं बहनों के लिए मैं वीडियो जो है वो डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कई बारी वीडियो जो है वो नहीं मिलते हैं। इस वीडियो में फिर से बता दे रही हूँ कि देखिए जब नवरात्र भी शुरू हुई थी तो नवरात्र में सारे शुभ कार्य जो हैं उनकी उत्पत्ति हो गई थी। और इस जो ये महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक स्नान जो है वो भी शुरू हो गया है, पूर्णिमा हो गई है आज। और कार्तिक महीने में सारे शुभ कार्य जो है वो कर लिए जाते हैं। अभी देखिए अगर मैं शादी ब्याह की बात करूं तो अभी जो एक तरीके से मैं बताऊं, बहुत सारे गांवों में होता होगा, झुंझिया टिसुआ जो होता है उनकी शादी हो जाती है, उसके तुरंत मतलब शादी जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो अभी वो भी कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो महीना ये बहुत ज़्यादा शुभ माना गया, भगवान श्री हरि विष्णु का महीना चल रहा है और इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। सारे कार्य जो हैं वो होते हैं कार्तिक महीने में, कोई भी पूजा पाठ जो है वो सब कर सकते हैं। तो जो करवा चौथ का व्रत है, शुक्र अस्त हो रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे बता रहे होंगे कि शुक्र अस्त हो रहे हैं तो कोई नया व्रत नहीं उठाना चाहिए, कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन नवरात्र में जितने भी कार्य हैं उनकी उत्पत्ति हो चुकी है, सब कार्य हो गए हैं। हाँ, कब नहीं उठाना चाहिए, जैसे अधिक मास लगता है, खरमास लगता है या मनमास लगता है, वो 3 साल बाद लगता है और अगली साल मतलब 2023 में खरमास मनमास जो भी है वो लग रहा है। और इस साल अगर आप व्रत नहीं रखेंगे, मान लीजिए आपकी नई शादी हुई है और आपसे किसी ने बोल दिया कि इस साल आप व्रत मत रखो, तो अगली साल आप व्रत नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, इस साल भी व्रत करने से रहे, अगली साल भी व्रत करने से रहे। कई बार क्या होता है कि देखिए जो माताएं बहनें हैं, कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है, कभी कभी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चा आ जाता है, फिर वो व्रत नहीं कर पाती हैं। ऐसे में 2-3 साल 5 साल तक गुजर जाती हैं। इसलिए आपका अगर मन है तो आप बिल्कुल चिंता किए हुए आप इस व्रत को उठा सकती हैं, कर सकती हैं। रह गई शुक्र अस्त की बात, तो जो शुक्र अस्त हैं वो जब होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ करता धरता हो जाते हैं। भगवान विष्णु जो हैं वो थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, आप ये मान लीजिए, और भगवान जो भोलेनाथ हैं वो करता धरता हो जाते हैं। तो अगर हम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ करता धरता हैं और भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है। करवा चौथ में चौथ माता की पूजा होती है, चंद्रदेव की पूजा होती है, जो भगवान भोलेनाथ के सिर पे रखी हुई हैं चंद्रमा, उनकी पूजा होती है, उनको अर्घ दिया जाता है। और भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ में पूजा अर्चना आराधना जो है वो की जाती है। तो भगवान भोलेनाथ के लिए आप इस व्रत को कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। लेकिन इस साल अगर आप नहीं उठाएंगे तो अगली साल खरमास या मनमास में आप बिल्कुल भी व्रत जो है वो नहीं उठा सकती हैं। दूसरी बात, बहुत सारी माताओं बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी शुक्र अस्त है और हम व्रत कर रहे हैं तो हमारा जो मन है वो व्रत करने का बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत लोग बता रहे हैं इसलिए चिंतित बहुत ज़्यादा हूँ। तो देखिए अगर आपके अंदर से इच्छा है तो आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर अपनी सारी परेशानी जो है वो सौंप के इस व्रत को
पूर्णतया कीजिए, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बोलते हैं कि पूछने से पूछ लगता है। जितना ही ज़्यादा पूछोगी ना, उतनी ही ज़्यादा आपके मन में जो मतलब परेशानी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए कुछ भी ध्यान में ना करते हुए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वो पूर्णतया करने वाली हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पति के ऊपर अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखें और उनकी आयु लंबी हो। इसी कामना के साथ इस साल में जो व्रत है वो उठा रही हूँ, तो आप अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें। ये कामना करके आप भोलेनाथ से प्रार्थना करके आप पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए। कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। लेकिन आप बार बार वो चीज़ें सोचेंगी ना कि शुक्र अस्त है, कोई नया व्रत ना उठाएं। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि शुक्र अस्त है, इस बार नया व्रत नहीं उठाया जाएगा, तो अगली साल भी नहीं उठा सकते हैं। और अभी कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ है। जो महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं वो पूरी विधि विधान से पूजा करती हैं और सारा कुछ बहुत ही नियम से करती हैं, तो कोई भी मनाही नहीं होता है। इसलिए कार्तिक महीने में आप जो करवा चौथ है वो बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। साथ ही साथ प्रश्न आ रहे थे कि दीदी नई साड़ी, नया लहंगा या नए कपड़े जो हैं वो पहने कि नहीं पहने। तो बेशक आप नए कपड़े पहन सकती हैं, आपकी मर्जी है कि आपको शादी की साड़ी पहननी है या आपको नई साड़ी पहननी है या आपको लहंगा पहनना है। कपड़ों की अगर बात आए तो नए कपड़े भी आप धारण कर सकती हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अभी जो कार्तिक स्नान करती हैं माताएं बहनें, उनके मायके की तरफ से कार्तिक स्नान जो महिलाएं कर रही हैं उनके लिए नए वस्त्र, पूजा की सामग्री और बहुत सारे जो फल हैं या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, सब मायके की तरफ से जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसलिए आप नए वस्त्र धारण कर सकती हैं करवा चौथ में, कहीं कुछ भी परेशानी जो है वो नहीं है। फिर एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा सोचेंगी, जितना ज़्यादा जांच पड़ताल करेंगी, जितना ज़्यादा पूछेंगी, उतना ही पूछ लगता है। मन में कोई भी संदेह लाए बगैर आप इस व्रत को उठा सकती हैं। आपके पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत है तो आप कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका मन नहीं मान रहा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि शुक्र अस्त है और हम व्रत नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इस साल व्रत मत उठाइए, आपकी मर्जी है। और अगली साल भी मत उठाइए, क्योंकि अगली साल जो अधिक मास है वो लग रहा है, तो अगली साल भी मत उठाइए। उसके बाद आप देख लीजिए आपको क्या करना है, कितने दिन बाद आप उठाना चाहती हैं, तो आप ये चीज़ जो है वो कर सकती हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है जो मैं पढ़ने वाली हूँ कि इसी साल शादी हुई है, नया व्रत है और मैं करूँ या ना करूँ। तो मैंने देखिए बता दिया बहुत ही डिटेल से कि आप इस साल व्रत कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, नए वस्त्र धारण कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि दीदी यदि पिछली साल मेरी शादी नहीं हुई थी, इस साल मेरी शादी हुई है, लेकिन मैंने पिछली साल ही मतलब शादी के मेरी शादी जो है वो फिक्स हो गई थी, तो मैंने करवा चौथ का जो व्रत है वो रख लिया था और मैं इस साल व्रत कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब शादी की डेट फिक्स हो गई थी उस समय आपने जो करवा चौथ का व्रत है तब कर लिया था, तो उस समय कुछ श्रृंगार जो है वो नहीं धारण किए थे। इस बार पूरे श्रृंगार को धारण कर लीजिए। 16 श्रृंगारों को धारण करने के बाद आप इस व्रत को पूर्णतया कीजिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो आपको नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।